हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो पर मुझे सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। रामलाल का घर एक छोटा सा कच्चा मकान। रामलाल और राधा बैठकर बातचीत कर रहे हैं। राधा, हमारी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हाँ रामलाल, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। श्याम खेलते खेलते आता है डॉट। पिताजी, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि कल से स्कूल की फीस बढ़ जाएगी। हम फीस कैसे भरेंगे? बेटा, मैं कुछ काम ढूंढने की कोशिश करूंगा, तुम चिंता मत करो। धनराज का घर। धनराज और मोहन बातचीत कर रहे हैं। मोहन, मुझे किसी सस्ते मजदूर की जरूरत है। क्या तुम किसी को जानते हो? हाँ सेठ जी, रामलाल है। वो बहुत गरीब है और काम की तलाश में है। ठीक है, उसे बुला लाओ। रामलाल का घर। रामलाल और सुरेश बात कर रहे हैं। रामलाल, मैंने सुना है सेठ धनराज को मजदूर की जरूरत है। तुम वहाँ काम करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ सुरेश, ये अच्छा विचार है। मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ। धनराज का घर। रामलाल धनराज से मिल रहा है। रामलाल, मैंने सुना है कि तुम काम की तलाश में हो। मैं तुम्हें मजदूरी पर रख सकता हूँ, लेकिन वेतन बहुत कम होगा। सेठ जी, मुझे कोई भी काम चलेगा। मेरे परिवार की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। रामलाल का घर। रामलाल खुशी से घर लौटता है। राधा और श्याम से बात कर रहा है। राधा, श्याम, मुझे काम मिल गया है। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है रामलाल। भगवान का धन्यवाद। पिताजी, अब मैं स्कूल की फीस भर सकूंगा? हाँ बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। धनराज का घर। रामलाल मेहनत से काम कर रहा है। धनराज उसे देखकर संतुष्ट है। मोहन, रामलाल बहुत मेहनती है। उसकी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ सेठ जी, वो बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान है। मुझे अब एहसास हो रहा है कि गरीब होना कोई श्राप नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। दृश्य 7। रामलाल का घर। रामलाल और राधा बातचीत कर रहे हैं। राधा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सेठ जी ने मेरी मेहनत की तारीफ की और वेतन भी बढ़ाने का वादा किया। भगवान का धन्यवाद रामलाल, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। धनराज का घर। धनराज और मोहन बातचीत कर रहे हैं। मोहन, मुझे लगता है कि रामलाल को और भी जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। वो वाकई में भरोसेमंद और मेहनती है। हाँ सेठ जी, अगर उसे और जिम्मेदारियां दी जाए तो वो और भी बेहतर काम करेगा। ठीक है, मैं उसे गोदाम का इंचार्ज बना देता हूँ। उसे मेरी संपत्ति की सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा। रामलाल का घर। रामलाल खुशी से घर लौटता है। राधा और श्याम से बात कर रहा है। राधा, सेठ जी ने मुझे गोदाम का इंचार्ज बना दिया है। अब हमारी स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। रामलाल, तुम्हारी मेहनत ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब हमें और भी मेहनत करनी होगी। पिताजी, क्या मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के बाद तुम मेरी मदद कर सकते हो। धनराज का गोदाम। रामलाल काम कर रहा है और श्याम उसे मदद कर रहा है। बेटा, हर काम में ईमानदारी और मेहनत बहुत जरूरी है। इसी से हमें सफलता मिलती है। हाँ पिताजी, मैं आपकी बात मानूंगा और हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। धनराज का घर। धनराज और मोहन बातचीत कर रहे हैं। मोहन, रामलाल ने गोदाम का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हाँ सेठ जी, रामलाल सच में बहुत मेहनती और ईमानदार है। हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।
हाँ मोहन, मैं सोच रहा हूँ कि उसे और तरक्की दे दूँ। वो इसके योग्य है। रामलाल का घर। रामलाल और राधा बातचीत कर रहे हैं। राधा, सेठ जी ने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे और तरक्की देने का वादा किया है। अब हम और भी सुखी हो जाएंगे। रामलाल, यह सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। धनराज का घर। धनराज रामलाल को बुलाकर बात कर रहा है। रामलाल, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजर बनाने का फैसला किया है। अब तुम्हें और जिम्मेदारी से काम करना होगा। सेठ जी, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रामलाल, तुमने ये साबित कर दिया है कि गरीब होना कोई श्राप नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बेशक। रामलाल का घर। रामलाल और राधा बातचीत कर रहे हैं। राधा, अब हमारी स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी मेहनत का ये फल मिलेगा। रामलाल, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। पिताजी, मैं भी आपकी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे आप पर गर्व है। धनराज का घर। एक बड़ी सभा चल रही है जिसमें शहर के कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित हैं। रामलाल भी वहां आमंत्रित है। मित्रों, आज मैं आप सबको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है रामलाल की, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ अपने परिवार की स्थिति बदली बल्कि मेरी सोच भी बदल दी। वाह, ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। रामलाल, कृपया यहाँ आओ और अपनी कहानी हम सबके साथ साझा करो। सेठ जी, आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि गरीब होना कोई श्राप नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामलाल का घर। रामलाल और राधा बातचीत कर रहे हैं। राधा, अब हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। मुझे लगता है कि हमें अपने गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए जो अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं। हाँ रामलाल, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। हमारे पास जो है उससे हम उनकी मदद कर सकते हैं। गांव का एक चौक। रामलाल और राधा गांव के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी स्थिति बदली है। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेहनत करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद रामलाल, हम भी मेहनत करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। धनराज का घर। धनराज और रामलाल बातचीत कर रहे हैं। रामलाल, मैंने सुना है कि तुमने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। सेठ जी, आपने मुझे जो मौका दिया उसकी वजह से ही मैं ये कर पा रहा हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों की मदद करूँ। मुझे लगता है कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए जो गरीबों की मदद करे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। ये बहुत अच्छा विचार है सेठ जी। मैं इस संगठन का हिस्सा बनकर गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। गांव का एक स्कूल। रामलाल और धनराज गरीब बच्चों को किताबें और कपड़े बांट रहे हैं। बच्चों, तुम सब पढ़ाई पर ध्यान दो और मेहनत करो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। धन्यवाद अंकल, हम मेहनत करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। रामलाल, तुमने सच में ये साबित कर दिया कि गरीब होना कोई श्राप नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रामलाल और धनराज के संगठन ने कई गरीब परिवारों की मदद की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी ने समाज में एक नई प्रेरणा दी और उन्होंने साबित किया कि गरीब होना कोई श्राप नहीं है।